दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। हमने कल और परसों के जो वीडियोस थे उसमें बारिश के चलते गुजरात के जो रोड्स हैं, जो रास्ते हैं, उनका कितना अद्भुत और भव्य हाल हुआ है और उसके कारण रोड पर चलने वाले व्हीकल, चाहे वो कार हो या टू व्हीलर हो या तो फिर उसको चलाने वाले इंसान हो, उनका क्या हाल हुआ है। ये सब चीजें जो है हमने आपको बताई, दिखाई, दृश्य में दिखाए। हमने कहा कि शायद हमारा हमारा एकमात्र जो है, शायद हो सकता है कि शहर ऐसा हो जहाँ पे बारिश में जो रोड और रास्ते होते हैं उनको भी दांत निकल आते हैं, जैसे कि इंसानों को होते हैं या तो प्राणियों को होते हैं। वो चबा जाते हैं कार को, ट्रक को, टू व्हीलर को, उस पर बैठे हुए आदमी को सीधा जो है निगल लेते। ये हाल होता है। तो वो सब तो आपने देखा। करोड़ों करोड़ों रुपए के मकान के मालिक लोग की जो सोसाइटी होती है, उसमें 2 3 4 इंच पानी जब गिरता है तो क्या हाल हो जाता है। घर खुद जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कबाड़ा बन जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है ना। फ्रिज को उठा के प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ता है। घर के अंदर जो है घुटनों, मतलब आप समझ लीजिए कि पानी जो है पूरा आपका आधा शरीर डूब जाता है। ये सब हालत होती है। विकास जो है उसका जो अद्भुत नजारा है हमने आपको दिखाया। आज वैसे बात करनी है जो कुछ हमको समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उठापटक होने वाली है, जो बदलाव होने वाले हैं, जिसकी संभावना मैं पहले देखता था कि शायद आते आते ये बदलाव आते आते दिवाली के आसपास होना, ये मुझे लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जो है वो दिल्ली में कमजोर कोalition की सरकार जो है, इसकी हालत और कमजोर दिखाई दे रही है। संसद के सत्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है वो धुलाई हो रही है ना, और पूरे देश के सामने जो स्पीकर से लेके सबकी जो जगसाई हो रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारे कुछ जो है ड्रास्टिक डिसीजंस सिर्फ गुजरात में नहीं, अक्रॉस दी, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, जिस जिस प्रदेश में, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है कि हर जगह पे, जिस जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप यकीन मानिए वहां पे अंदरूनी असंतोष जो है वो बहुत बढ़ चुका है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में वही स्थिति है। मैं बात करता रहता हूं एक्स एमपी से, एक्स एमएलए से, जिला परिषद के जो है वो नेताओं से, ब्लॉक लेवल के नेताओं से, बीजेपी की, और उनकी बातों में जो निराशा, जो एक फ्रस्ट्रेशन, एक तरह से एक डिप्रेशन जो नजर आता है, जो महसूस होता है संगठन के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के प्रति, और ये जो दो बड़े नेता है अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब, उनके प्रति भी वो बिल्कुल साफ तौर से महसूस हो सकता है, उस तरह का होता है। अब इसीलिए जो है वो जो समझ में आ रहा है वो ये कि शायद ये जो रथ यात्रा है उसके तुरंत बाद कभी भी जो है वो गुजरात की प्रदेश की सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं, और उसमें बहुत सारे जो जो मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और कुछ नए लोगों को जो है उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो मैंने जो है एक मतलब एक सूची बनाई, मुझे लगा कि आप तक वो शेयर करनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि और ये भी जो है, मतलब ये बताया, सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, ये मैं इसको कंफर्म नहीं कहता, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये है कि देखिए जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जुलाई महीने में ही ये सब बदलाव होने हैं। मुझे लगता है कि जुलाई के 3rd या 4th वीक में, तीसरे या चौथे सप्ताह में, गुजरात सरकार अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में फेरबदल करेगी, और जो लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, मैं शायद उनके जो मेरे पास कुछ नाम है वो बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो हमारे जो वो
अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कन्हूभाई देसाई, वो शायद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। एक वो मुकेश पटेल है, ठीक है, एक फिर वो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जिसके नाम की हाय हाय के नारे लगे हैं ये ज्ञान सहायकों के द्वारा, कुबेर डिंडोर, वो एक नाम मेरे जहन में आता है। एक है बलवंत सिंह राजपूत। बलवंत सिंह राजपूत वैसे बहुत इन्फ्लुएंशियल है, अलग तरीके से, है ना। उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली कांग्रेस से थे, कांग्रेस ही थे, शंकर सिंह वाघेला साहब के समधी होते हैं, और 2017-18 में जो उन्होंने जंप लगा के जो है बीजेपी में चले गए। उसके बाद फिर वो एक कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने, अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी वो है, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एक नाम है जो कि वैसे ही विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया सुबह, और दोपहर शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे, कुंवर जी बावड़िया। वो भी जो है बाहर जा सकते हैं। और इस उसी तरह राघव जी पटेल, जो कि कांग्रेस से कूद के आए थे और मंत्री बन गए थे, और फिर लड़े चुनाव, फिर बीजेपी से जीते भी। मुझे लगता है कि उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिर मुझे एक लगता है कि वो जो राजकोट की जो रिजर्व सीट से जो जीत के आई थी भानुबेन बाबरिया, जो सामाजिक न्याय की मंत्रालय की मंत्री है, उनको भी जो है मुझे लगता है कि शायद टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। अब इन सबको अगर कर दिया जाएगा, एक और नाम भी मेरे जहन में आ रहा है, पर मैं उसमें उतना कंफर्म नहीं हूं कि क्या वो होगा या नहीं होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, सूत्र कुछ ये बता रहे हैं कि खैर छोड़िए, अभी वो नाम लेना ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से शायद जल्दबाजी हो जाएगी, उसको नहीं लेते। अच्छा, अब कौन अंदर आ सकते हैं? अंदर जो है, जैसे भानु बहन जो है महिला चेहरा है, और मुझे लगता है कि उसको रिप्लेस कर सकती है निमिषा सुथार, ठीक है। कांग्रेस के राघव जी पटेल जो आए थे, या कुंवर जी बावड़िया जो आए थे, उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। कांग्रेस से ताजा ताजा भाजपा में आए और बाई इलेक्शन जीते हुए अर्जुन मोढवाडिया और सीजे चावड़ा, ये मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में इनका स्थान होगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और जीतू चौधरी जो है उसको भी जगह मिल सकती है मेरे ख्याल से। रमनलाल वोरा, कहा जाता है कि उनको फिर से जो है वो सामाजिक न्याय का मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा रमनलाल वोरा के सिलेक्शन पे डाउट हो रहा है, क्योंकि रमनलाल वोरा ने ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी बहुत जो है अपनी छवि खराब कर दी, और वैसे भी काफी एरोगेंट व्यक्ति की छवि है उनकी। पर क्योंकि ये तो एरोगेंट लोगों की सरकार है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है उनको प्रायोरिटी मिलती होगी, तो शायद रमनलाल वोरा जो है वो फिर से इंक्लूड हो सकते हैं। फिर जयेश रादड़िया, जो कि इफ्को का चुनाव जीते, है ना, सीआर पाटिल के खिलाफ, उनकी उनका मैंडेट नहीं था, फिर भी वो लड़े और जीते। जयेश रादड़िया वापस कैबिनेट में आ सकते हैं, ठीक है। और पुरुषोत्तम सोलंकी के जो भाई हैं छोटे, राजूला से जो एमएलए हैं, हीराभाई सोलंकी, वो हीराभाई सोलंकी का भी जो है मुझे लगता है कि उनको मौका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हर्ष संघवी, ये कहा जा रहा है कि हर्ष संघवी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, शायद उनको कैबिनेट का दर्जा मिल जाए, एमओएस के बजाय फुल फ्लेज मिल जाए, ये कहा जाता है। और जो वो जो एक हमारे वो है विश्वकर्मा, जगदीश पंचाल है वैसे, लेकिन फिर उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर दिया, विश्वकर्मा कर दिया। तो जगदीश पंचाल जो है उनको भी शायद कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है, वो भी एमओएस है बेसिकली। और जो राजकक्षा के मंत्री हैं एमओएस है, जैसे कि पुरुषोत्तम सोलंकी हैं, फिर मुकेश पटेल जिसका मैंने नाम लिया, फिर बलवंत सिंह राजपूत जो कि वो भी एमओएस है, ये सब जो है, पुरुषोत्तम सोलंकी भी जो है मुझे लगता है कि शायद अब वो काफी जो है, मतलब लगातार आप समझ लीजिए 2002 से लेकर, हाँ 2002 से ही, हाँ बिल्कुल, वो जो है वो राजकक्षा के मंत्री पद पर जो है बैठे हुए हैं, कोली समाज से आते हैं, बड़े बाहुबली नेता है। इस बार लगता है कि शायद उनको जो है अब अलविदा बोल दिया जाएगा कि भैया आप ठीक है, आपके छोटे भाई को हम देंगे, लेकिन आप अब जो है विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम सोलंकी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वैसे है तो मंत्री राज्य कक्षा के, लेकिन वो अपने अपने ऑफिस में
वैसे कम दिखाई देते हैं। तो ये हो सकता है, ठीक है। और कुछ नए नाम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उसमें ये जो रविंद्र जडेजा का, उनकी जो धर्मपत्नी है रीवाबा जडेजा, उनको भी राज्य कक्षा के मंत्री पद का शायद उनको मौका मिल सकता है। और सीधे चावड़ा तो मैंने बोला आपको, लेकिन रीवाबा जडेजा अगर मुझे लगता है कि उनके चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 100% है कि उनको मौका मिलेगा, उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और है, भगवान जी करगठिया है। आप इनको नहीं जानते हो कि ये बहुत सब नए लोग हैं बेसिकली उस तरह से, लेकिन वो नए लोग हैं। ईश्वर सिंह पटेल हैं, वैसे वो नए नहीं, वो पुराने हैं। ईश्वर सिंह पटेल पुराने हैं, ठीक है। पीसी वरंडा जो कि ये भी एक पुराना नाम है बीजेपी का, शायद उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। अमित ठाकर जो कि युवा भाजपा के एक समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और उस समय अमित भाई और नरेंद्र भाई की आंखों में वो चूकते थे, फिर उनको जो भी समाधान वगैरह हुआ हो वो कर लिया उन लोगों ने। अमित ठाकर को भी टिकट भी मिला वेजलपुर से, लड़े भी जीते भी। तो हो सकता है कि अमित ठाकर को भी इस बार राज्य कक्षा का मंत्री पद मिल जाए, जो ये फेरबदल होने की संभावना हम देख रहे हैं। एक और ऐसा नाम है मानसिंह चौहान, ये भी जो है एमओएस के तौर पर आ सकते हैं। और रही बात नए प्रदेश अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी में अभी सीआर पाटिल है, लेकिन सीआर पाटिल कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं केंद्र में, उनको ये ओहदा खाली करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि कोई ओबीसी चेहरा होगा, लेकिन वो उसमें भी जो है थोड़ी रस्साकस्सी है कि ओबीसी को बनाए या फिर लेवा पटेल समाज से किसी को बनाए। लेकिन खैर, ये जो हमारे सारंगपुर में कष्टभंजन, जो सारंगपुर हनुमान जी जो है बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे एक इनकी जो है प्रदेश कारोबारी भारतीय जनता पार्टी की मिलने वाली है 4 और 5 जुलाई को। तो वहां वार्ड लेवल के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। सब मतलब बहुत बड़ा एक जमावड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी का। तो वहां चीजें जो हैं वो तय होंगी कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया जाए। तो ये हमने आपको बताया। अब वो जिसे भी बनाया है उसे बनाए, जिसको मंत्री बनाना है बनाए। लेकिन ये दृश्य जब हम देखते हैं ना, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी 25 साल शासन करे या 50 साल शासन करे, लेकिन अगर नतीजा अगर ये है आज भी ग्रामीण गुजरात का, ये छोटा उदयपुर के गांव का दृश्य है, तो फिर क्या मतलब बनता है आप सत्ता में रहो 28 साल 30 साल तक रहो, और अगर स्थिति आज ऐसी अभी भी बनी हो, तो आपके या किसी के भी सत्ता में बने रहने का फायदा क्या होता है, ये देखिए। ये इस तरह से जो है आप देखिए, अंतिम यात्रा जो है निकल रही है, लेकिन अब लोग जो हैं उनको मजबूरन जो है वो, पानी भरा हुआ है, पता नहीं यहाँ कौन सा गड्ढा है ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कैच पिट खुले हुए होते हैं, खोल दिए जाते हैं। अच्छा, पानी जाना चाहिए, उसके बजाय पानी जो है वो बैक करता है, गटर का पानी बाहर आ जाता है, तो बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो अगर अगर आज भी, और ये माफ कीजिएगा, ये कोई गांव का दृश्य नहीं है, अहमदाबाद का वस्त्राल जो इलाका है वहां का दृश्य है। तो अगर शहर में भी अगर ये स्थिति अब तक बनी हुई है, तो फिर आप 25 साल 30 साल 35 साल, अरे मैं तो कहता हूं आप जो है इन्फिनिटी के लिए सत्ता में रहे, पर क्या फायदा, फायदा क्या है। तो ठीक है, ये बता दें, ये जानकारी आपको बतानी थी, हमने दे दिया। अब आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो कमेंट होगी हमको आप लिख के बताइए। और अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास से करवाएं। अच्छा, एक और बात मैं पूरा करूं उससे पहले, अब वो दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। भूपेंद्र पटेल के लिए ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल ने बड़ी कुछ खुल के बात की है अमित भाई से और ये इनसे,
नरेंद्र मोदी साहब से कि भैया अगर यही होना है, अब पुल भी गिर रहे हैं, बोट में लोग डूब रहे हैं, आग से लोग मर रहे हैं, तो ये सिस्टम अगर ऐसे ही चलेगी तो उन्होंने कहा कि वो राजी नहीं है। ये जो मुझे जो जानकारी मिल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सूत्रों के द्वारा। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई कि ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन और बाबूशाही पर, अफसरशाही पर अगर अगर जो है शिकंजा नहीं मतलब कसा गया और इसको टाइट नहीं किया गया तो इस तरह की स्थिति में वो राजी नहीं है कि कंटिन्यू करें। तो उन्होंने कुछ स्पेशल पावर उनको अलॉट किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के पास तो होते ही हैं, लेकिन जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो आप जानते हैं कि वो बेसिकली कठपुतली होता है। लेकिन बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल ने कुछ कहा है कि भाई ऐसे ही अगर होना होगा तो फिर आप किसी और को बिठा दीजिए। तो ये बात भी जो है, मुझे जो जानकारी मिली मैं आपको बता दिया। बस तो यही आप समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।